अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेला मुन्ना से, और मैं हूं आपका दोस्त मुनीर अहमद। आज आपको इस घास के मुतालिक बताना था कि ये किस किस्म का घास और जानवरों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। आपको इसके तारुफ़ के बारे में बताई थी। सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी करेंगे, उसकी कल्टीवेटिंग करेंगे, रोटिवेटर लगाएंगे, हल लगाएंगे, जो भी बेसिक उसकी पोजीशन बनानी होती है। बनाने के बाद हम खेलियों के लिए ड्रिल या प्लांटर जो है इस्तेमाल करेंगे। अगर बड़ी खेलें निकालनी हैं तो प्लांटर इस्तेमाल करेंगे, अगर छोटी खेलियाँ निकालनी हैं तो ड्रिल या छोटी परी वाली ड्रिल इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे चूँकि हम प्लांटर इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांटर जो है वो बड़ी खेलियों के लिए होता है, इससे हम आसानी से काश्त कर सकते हैं। अब खेलियाँ मुकम्मल होने के बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस होता है इस ज़मीन को पानी लगाना और इसमें बीज लगाना। 3 कोपल की हमारी कलमों की कटिंग होगी। अब यहाँ से हमने 2 कोपल की कटिंग है, हमने 45 जाविया और 60 जाविये पे जो है वो पानी लगाने के बाद लगाना शुरू कर दिए। अब इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक लाइन में 80 कलमें जो हैं 80 कलमें लगती हैं। एक खेल की दोनों अतराफ में 160 कलमों का होना लाजमी है अगर आपने अच्छी एवरेज लेनी है। घास के मुतालिक सारी मुआशी इस्तिलाह और इसकी अफादियत हमने आपको पहले बता दी थी। अब पहले दिन का काम मुकम्मल होने के बाद दूसरे दिन तक जाहिर सी बात है पानी खुश्क होगा और खेत में जाना भी मुनासिब नहीं होता। तीसरे दिन जो हैं ये कलमे जो हैं, ये सीड जो है हमारा, ये ज़मीन के साथ फिक्स हो जाएगा और चिपक जाएगा। उसके बाद नॉर्मल ओवरव्यू लेने के बाद हम तीसरे दिन आकर इसका जर्मिनेशन का प्रोसेस चेक करेंगे। 2 से 3 कलमों को जो है वो खोल कर देखेंगे कि आया वो खुश्क तो नहीं हो रही। अब जो कोंपलें पहले से ही फूटी होंगी तो वो बड़ी होंगी, और जो पहले से कोंपलें नहीं फूटी होंगी वो हल्की सी हमें सब्ज़ा देंगी कि अभी वो काबिल काश्त हैं या उगने के काबिल हैं। इसी तरह हम तमाम फील्ड का मुआयना करेंगे। अच्छी तरह मुआयना करने के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी कलमें जो हैं वो उगने के काबिल हैं और कौन सी नहीं हैं। बाज़ कलमें ऐसी होती हैं जो 4 कोंपल या 5 कोंपल पर मुश्तमिल होती हैं, और ज़्यादातर कटिंग जो होती है वो हमेशा 2 कोंपलों पर मुश्तमिल होती है, और उसमें एक जो है वो जो ज़मीन ज़ेरे ज़मीन आ जाती है वो तो ज़रूर अपनी शाख निकाल लेती है, लेकिन बाज़ जो हैं जो धूप में रह जाती हैं तो वो सूख जाती हैं। अब उसके बाद जैसे ही हम 1 बाय 1 करके पूरे खेत का जायज़ा लेंगे तो हमें 90% जो है वो काश्त की जर्मिनेशन मिलती है, और 10% जो है वो सूख जाती हैं या रास्ते की वजह से ख़राबी हो जाती है कुछ भी। ये देखिए अभी डे 3 के बाद हमारे पास डे 5 की होने के बाद डे 4 को देखेंगे। अब डे 4 में भी वही हमारे पास खेत है, वही हमारा सिस्टम है। जस्ट हमने जाके थोड़ा सा देखना है जहाँ से धूप मिलती होगी मशरक़ की साइड से, तो ये कोंपलें खुद ब खुद अपने पर्दों से बाहर आना शुरू हो गई होंगी। अब डे 4 जो है वो होता इस तरह है कि हमें खेत का ओवरऑल जायज़ा लेना होता है कि इसके पानी की क्या पोजीशन है, और इसको कलमों को सीड को ज़मीन में चिपके हुए क्या पोजीशन है। जब हम पूरा ओवरऑल व्यू ले लेते हैं तो फिर हम ये डिसाइड करते हैं। डे 5 में जो है हम बिल्कुल वही प्रोसेस सेम जाके जर्मिनेशन चेक करते हैं, तो हमारे पास जर्मिनेशन का मुकम्मल रिकॉर्ड आ चुका होता है, और हमें उस वक्त मुकम्मल पता चल जाता है कि कौन सी कोंपल जो है वो फूटी है और कौन सी कोंपल नहीं फूटी। और जो खुश्क हो जाती हैं तो हमें मजबूरन उनकी जगह पे दूसरा सीड अडॉप्ट करना पड़ता है और लगाना पड़ता है। जब हम पूरा ओवरव्यू ले लेंगे तो ओवरव्यू लेने के बाद हमारा डिसाइड जो चौथे दिन ही हो चुका था कि हमने पानी कब लगाना है। अब यहाँ ज़मीन की लेवल देखें और ज़मीन की सतह देखें तो ये बिल्कुल सफ़ेद हो रही है। अब ये जो सफ़ेदी जब देगी तो इतनी सफ़ेदी के वक्त हमें फ़ौरन पानी लगाना होगा,
पानी का जायज़ा लेते वक्त ये सबसे अहम मरला होता है पहले पानी का। अब जो 5वां दिन है तो इन कोंपलों से ऊपर जो पर्दे होते हैं, जो पत्ते होते हैं इस घास के, मार्ड ग्रास, ऑस्ट्रेलियन ग्रास, जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, वो पत्ते बिल्कुल खोखले हो चुके हैं और हाथ लगाते ही निकल आते हैं। हमें इनको पानी देना लाजमी है। ज़मीन की पोजीशन बहुत डेंजरस हो चुकी, तो हमने फ़ौरन ही इस खेत को पानी लगाने का फ़ैसला कर लेते हैं। पानी लगाने के बाद हम मुकम्मल खेत का जो है ओवरव्यू जायज़ा लेंगे कि कितना पानी इसको दरकार था और कितना पहुंच चुका है। पहला पानी जो होता है वो मुख्तसर सा होता है, बस इन खेलरियों में पानी पहुंच जाए ताकि ये जो सीड है ये ज़्यादा पानी के अंदर ना डूब जाए, वरना ये ख़त्म हो जाता है। इसकी कच्ची कोंपलों में जब पानी जाता है तो सूखने का अंदेशा ज़्यादा होता है। इसी तरह हम मुकम्मल तौर पर जो है अपने व्यू की तरफ जाते हुए अपने पानी की आबपाशी का जो भी हमारा निज़ाम है, नहरी निज़ाम है, ट्यूबवेल निज़ाम है, जो भी है उसको चेक करेंगे। बाज़ औक़ात पानी जो है वो रास्ते से दूसरे खेतों की तरफ जा रहा होता है, तो हमने उसको लाजमी तौर पे बंद करना है। पानी बंद होने के बाद हम अपने मंजिल की तरफ रवां दवां, जैसे ही हम वहाँ पहुँचेंगे तो हमारा पानी तकरीबन हो चुका है। हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जितना भी बिल है उसको बिजली जो है वो स्ट्रक कर देनी है और ट्यूबवेल वगैरह को बंद कर। अब इस फसल को 5 दिन मुसलसल आप देखते रहें, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, अगर नहीं तो 5वें दिन कम अज़ कम इसका लाजमी मुआयना करें और इसकी जर्मिनेशन, इसकी ग्रोथ जो है चेक करें। 4 से 5 पौधों की आप टेस्ट स्पाउटिंग करें, उसकी जर्मिनेशन चेक करें। चेक करने के बाद इसके जो ऊपर के पत्ते होते हैं, 3 पत्तों से ऊपर के जो पत्ते होते हैं, अगर उनके साथ दूसरी कोंपल एक ही कोंपल से निकल रही है तो आप बड़ी पत्तों वाली शाख को कट कर दें। अगर ऐसा नहीं भी करते तो कोई हर्ज नहीं है। कट करने से ये फ़ायदा होता है कि उसकी ग्रोथ जो है छोटी कोंपल की जल्दी हो जाती है। अब यहाँ से कट करने के बाद जब हमने इसको देखा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, तो इसकी ग्रोथ जो है बहुत तेज़ होगी। अब चूँकि पहले पानी से दूसरे पानी का वक्फा 5 दिन हो चुका है और ज़मीन जो है वो खुश्क हो चुकी है, इस सतह पे हम दूसरा पानी जो है रिकमेंड करेंगे और ठीक 5वें दिन जो है दूसरा पानी लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें यूरिया खाद जो है वो 5 किलो फ़ी कनाल आप दे सकते हैं। एक बार मुकम्मल मुआयना करने के बाद जैसे ही हम पानी की तरफ रजू करेंगे तो वही प्रोसेस, ट्यूबवेल, टरबाइन, जो भी आपका आबपाशी का निज़ाम है, नहरी निज़ाम है, पानी की तरफ बढ़ें। फसल को पानी लगाने के लिए इतना पानी लगाएं कि पहले पानी से ज़्यादा हो और खेलियों से ऊपर भी ना निकले। अपनी ट्यूबवेल चलाते वक्त यूनिट्स जो हैं वो अच्छी तरह एहतियात से चेक कर लें और कोशिश कीजिए कि आपके कपड़े, आपके हाथ, आपके साथ कोई भी गीली ऐसी चीज़ ना हो जो आपको शॉर्ट सर्किट का बायस बने। जैसे ही आप टरबाइन ट्यूबवेल को ऑन करते हैं तो आप अपने मीटर्स को राइट डाउन कर लेते हैं। अब पानी जो है आपके खेत की तरफ रमा दमा और पानी के पहुंचते ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा पानी कितनी देर तक चलेगा और इसकी कितनी दूरी है। ये एक नॉर्मल सा मामूल होता है जो तकरीबन हर किसान को, हर फार्मर को, छोटे बड़े को सब मालूम होता है। अब पानी जो है हमारा खेत तक पहुंच चुका है और इन खेलियों में रमा दमा है।
पानी का मुकम्मल जायज़ा लेने के बाद हम अपने आबपाशी निज़ाम की तगोदो की तरफ चलते हुए देखते जाएंगे कि अब हम ट्यूबवेल को कितनी देर मज़ीद चला सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक कनाल के लिए आपको 6 से 8 यूनिट दरकार होते हैं और इस दौरान हम इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्ट्रक कर देंगे, बिजली बंद कर देंगे, टरबाइन बंद कर देंगे, जो हमारा नहरी निज़ाम है उसके ज़रिए हम बंद कर देंगे और चेक कर लेंगे अपने खेत को कि इस वक्त हमारे खेत में पानी की क्या पोजीशन है। मुकम्मल पानी होने के बाद चारों अतराफ से हम खेलियों का मुआयना करेंगे और पानी मुकम्मल होने के बाद ज़ाहिर सी बात है घर चले जाएंगे। ठीक 2 दिन बाद हम इसकी दोबारा से जर्मिनेशन चेक करेंगे और जर्मिनेशन चेक करने के बाद अगर पाँव ज़मीन या खेली के ऊपर बर्दाश्त होता है, वज़न बर्दाश्त होता है, तो हम स्प्रे जो है वो रिकमेंड कर देंगे। जर्मिनेशन चेक करने के बाद 2 दिन का वक्फा बहुत होता है और इस दौरान आप जो है पेस्ट स्काउटिंग किसी फील्ड ऑफिसर से चेक करा लें, नहीं तो खुद भी किसी पेस्टिसाइड से अद्वियात का जायज़ा ले लें। आपने जड़ी बूटी तलफी के लिए स्प्रे करानी है या कीड़े मार स्प्रे करानी है, जो भी आप रिकमेंड करेंगे या जो भी आप अद्वियात लेकर आते हैं तो वो इस नोयत से कराएं कि स्प्रे जो है वो डबल फुआरे वाली नाली से करानी चाहिए ताकि दोनों खेलियों की अतराफ में बराबर स्प्रे हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।